ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे, मन की पीर ही पल पल जागे रे जगे रेन जगे अभीरा नैना नीर भरे बाट घनश्याम नैना नीर भरे ओ नैना नीर बाके बिहारी शरण लीजे, बाके बिहारी शरण में लीजे, नाथ सखा हरि दर्शन दीजे, नाथ सखा दर्शन दीजिए, कब आओगे मोरे धाम धाम, कब आओगे मोरे धाम नैना नीर भरे बाट नैना नीर भरे, नैना नीर भरे, नैना नीर श्री गिरिराज धरण की जय। Jai Shri Krishna, Jai Shriman Narayan, Jai Siya Ram, and Radhe Radhe once again. I'd like to now call on Gaurav Bhai and family to please come and gift some prasad to Maharaj Ji. And please could I call upon the Joshi family to come and garland Maharaj Ji.
राधे राधे। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसत् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोरकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवलकिशोर, जय गोपीचितचोर प्रभु, जय 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 गोपीचितचोर प्रभु, जय जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारे मन मोहन मुरारी गिरधारी जी प्यारे मन मोहन मुरारी गिरधारी जी प्यारे मन मोहन मुरारी गिरधारी
गोविंद गोपाल हे 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय भागवत महापुराण की जय गिरिराज धरण की जय गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय सब संतन की सब भक्तन की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री द्वारिकाधीश की परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग साउथ अफ्रीका के इस डरबन शहर के केंद्र हॉल में एकता मंदिर में एकत्रित हुए हैं और हमारे नितेश जी रेखा जी के पूरे परिवार का ये सत्संकल्प 3 दिवस की भगवत भागवत चर्चा यहाँ हम सब लोग कर रहे हैं। जो आयोजक कथा के होते हैं उनके अपने संकल्प होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं। कोई अपने पितरों के लिए कथा कराते हैं, कोई अपने बच्चों के लिए कथा कराते हैं, कोई अपने बिजनेस के अच्छे होने के लिए कथा कराते हैं। लेकिन इस परिवार का एक ही उद्देश्य था महाराज जी कि हमारे साउथ अफ्रीका में कीर्तन होता है, मंदिर में आरती होती है, भजन होता है, संकीर्तन होता है, पर सत्संग नहीं होता है, बहुत कम होता है। हमारा मन है कि आप यहाँ आएं और यहाँ के लोग कथा सुनकर के जागरूक हों और ठाकुर जी से और जुड़ें। हम इसलिए कथा कराना चाहते हैं। तो ये केवल एक अपने परिवार के लिए या अपने लिए कथा का क्रम नहीं है, पूरे साउथ अफ्रीका के हिंदू समाज के लिए कथा का क्रम रखा गया है। और आप लोगों ने तो सिल्वर जुबली मनाई है अपनी, 25 साल बाद कथा हो रही है साउथ अफ्रीका में। कल मुझे पता चला 25 वर्ष बाद कथा का क्रम हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन। 25 वर्ष बाद आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि अब सीधे 50 साल बाद ही हो, अब ये क्रम चलता रहे, सत्संग होता रहे।
जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतु पापमपाकरोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग बहुत जरूरी है। कीर्तन की एक अपनी योग्यता है, मंदिर आने की, शंकर जी पर जल चढ़ाने की, आरती करने की, हवन करने की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, परंतु मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए सत्संग बहुत जरूरी है, कथा बहुत जरूरी है, हरि चर्चा बहुत जरूरी है। तानपुरा है को आवाज थोड़ी सी उसकी बना दो बस। तो जाड्यम दियो, जड़ बुद्धि का हरण करती है सत्संग। सिंचति वाच सत्यम, वाणी में सत्यता को घोलती है। मानोन्नति दिशतु पा करोति, उन्नति करती है, मान सम्मान दिलाती है। आपको इच्छा नहीं होगी, अपने आप ही आपको मान सम्मान मिलने लगेगा। पापमपा करोति, पाप करने में भय लगेगा, डर लगेगा। अभी पाप करने में डर नहीं लगता, कर देते हैं बस, लेकिन तब पाप करने में मन घबराएगा। पाप करने के लिए जाएंगे तो बार बार एक इनर वॉइस कहेगी, नो, हमें नहीं करना, ये नहीं करना। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, धीरे 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 सद लक्ष्मी रह जाएगी। असद, वैसे लक्ष्मी असद नहीं होती, पर असद धन, जो खराब धन है हमारे पास, धीरे धीरे वो प्रस्थान कर जाता है, दान पुण्य करने लग जाता है सत्संगी व्यक्ति। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगी व्यक्ति क्या नहीं करता, सब कुछ मिल जाता है। तो हम तो बस यही प्रार्थना करके जाएंगे कि साउथ अफ्रीका में अब सत्संग होता रहे, कोई ना कोई कथा का क्रम यहाँ होता रहे, आप लोगों के बीच में ये भगवत भागवती चर्चा चलती रहे। हमारा तो परिवार यहाँ पर है, हम तो आते रहेंगे, बाकी आप सब लोग भी इस कथा क्रम में जुड़ते रहिएगा। मंच पर विराजमान हमारे साथ भारत से पधारे सब गंधर्वजन, विप्रवृंद, और आज वेणु वादन के लिए यहाँ पर पधारे हैं, आपको भी सबको, और उपस्थित आप सभी श्रोता भाई बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। तो कल हम लोगों ने राम जी के प्राकट्य का एक कथा क्रम सुना था, जहां नारद जी के मोह की लीला हम लोगों ने सुनी और नारद जी के लिए ठाकुर जी प्रकट हुए, जिसमें हम 10 क्वालिटीज ऑफ धर्म एंड 10 क्वालिटीज ऑफ राम, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। धृति क्षमा दम अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। कल 5 क्वालिटीज पे हम लोगों ने बात की थी। कौन कौन सी? धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, पवित्रता। राम जी के 5 लक्षणों पर कल चर्चा हुई। अब आगे के लक्षण क्या है? बोले धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। धी माने की बुद्धि। बुद्धि का प्रयोग कैसे हो ये राम जी जानते हैं। बुद्धि भगवान ने सबको दी है, सबके पास बुद्धि है, पर उसका प्रयोग कई लोग अपने नाश में करते हैं, कई लोग अपने उत्थान में करते हैं, कई लोग केवल अपने आप को बनाने में ही बुद्धि लगाते हैं, कई पूरे संसार, समाज और संस्कृति को बचाने में लगा देते हैं। मैंने जो एनालाइज किया साउथ अफ्रीका आकर के, तो परसों मैं बीच पे घूम रहा था, तो मुझे 2 ही तरीके के लोग दिखाई दिए जो साउथ अफ्रीकन थे। एक वो जो अपना नाश कर रहे थे नशा करके, उल्टा सीधा खा पी करके, और दूसरे तरीके के देखिए जो जॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ी कसरत कर रहे हैं,
कान में हेडफोन लगा करके वहां पर बैठ करके कुछ अपना फिटनेस का काम कर रहे हैं। तो दो ही तरीके, बीच वाले नहीं थे यहाँ पे। एक वो थे जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उल्टा सीधा सब कुछ कर रहे हैं। और मैंने भारत में बहुत ब्रॉड लोग देखे, लेकिन अफ्रीका के आगे फेल हैं। इतने भयानक भयानक कभी कभी निकल आते हैं। मतलब एक तरफ बिल्कुल फिटनेस दिखाई देती है और एक तरफ बिल्कुल फिटनेस का अपोजिट दिखाई देता है, अनफिट लोग दिखाई दिए। दो ही तरीके के लोग हैं, बीच वाले नहीं है यहाँ पे कि वो थोड़ा अनफिट भी रहे और फिट भी रहे। नहीं, वो भारत में ज्यादा है। भारतीय लोग दोनों तरफ के होते हैं। वो कथा सत्संग कीर्तन भी करेंगे, फिटनेस का भी ध्यान रखेंगे और कभी कभी समय मिलने पे अनफिट चीजें भी कर लेते हैं। पर साउथ अफ्रीका में दो ही पडले हैं, या तो अच्छा या बुरा, बीच वाले नहीं है यहाँ पर। ये मेरा एनालाइज था जब मैंने ओशन पर वहां देखा, बीच पर। आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। तो बुद्धि सबके पास है, पर उस बुद्धि का सदुपयोग और दुरुपयोग। भाई करंट तो निकला है, अब या तो उस करंट से आप बल्ब जला के प्रकाश कर दो, या फिर उस करंट को किसी को छुपा के उसके प्राण हरण कर लो। बुद्धि करंट के जैसी है, या तो केवल किसी को छुआ करके या किसी को देख करके उसका नाश कर दो, या फिर किसी सदु बल्ब को लेकर के उस पर वो करंट दे करके उसको प्रकाशित कर दो। राघव जी कैसे हैं? बोले बुद्धिमान है, कब कहां क्या कैसे निर्णय लेना है ये सब जानते हैं। धी विद्या, विद्या किसको कहते हैं? सही गलत की पहचान, सद असद की जानकारी जिसको है उसको विद्या कहते हैं। राम जी के पास वो विद्या भी है। राम जी धनुर्धर हैं, वो चाहें तो धनुष के बाण से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहां उसका प्रयोग करना है, कहां उसका प्रयोग नहीं करना है, सही और गलत की पहचान है। धी विद्या सत्यम, सत्य बोलते हैं। अब कैसे सत्य बोलते हैं राम जी? गुरु वशिष्ठ जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों गए हैं, कहां? जनकपुर। राम जी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ स्वयंवर, वो स्वयंवर में नहीं गए थे। जानकी जी के स्वयंवर में नहीं गए थे राम जी। राम जी तो अपने गुरुदेव की सेवा में गए थे। लेकिन गुरुदेव की सेवा में जैसे ही जनकपुर पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा कि वन में जाकर के पत्र पुष्प लेकर के आओ। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों पत्र पुष्प लेने के लिए गए, तो तभी वहां देख ली उन्होंने जनक नंदिनी श्री जानकी जी, और उनके रूप माधुरी को देख करके, उनके स्वभाव को, उनके चित्त को अनुभव करके राम जी इतने प्रसन्न हो गए। अब ये बात छुपानी चाहिए ना गुरु जी से, आ करके सारी बात गुरु जी से कह दी। बोले गुरुदेव ऐसे ऐसे हम वन में गए थे, वहां पे हमको एक परम सुंदरी दिखी है, उसका रूप और उसका स्वभाव गुण देख करके हमारा तो बहुत मन लग गया उनसे। तो गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए कि राम कितना सत्यवादी है कि वो ये बात तो ऐसी होती है कि बालक अपने मन में रखे, किसी को नहीं बतावे, लेकिन आकर के गुरुदेव को सब सत्य बता दिया, बिल्कुल नहीं छुपाया। कितने सीधे हैं राम जी, कितने भोले हैं, और कैसा सत्य उनकी वाणी में है कि श्री जानकी जी का रूप कैसा है और कैसा उनको देख करके लगा, सब बता दिया गुरुदेव को आके। अब ये बात कह दी कि चलो हमको वो भाग गई, हमको अच्छी लगी, उनका रूप बहुत अच्छा था, स्वभाव गुण बहुत अच्छा था गुरुदेव, हम तो उनके रूप को देख के बड़े आनंदित हुए, यहाँ तक तो ठीक था। अब ये कौन कहता कि मेरे तो पसीना छूट गए थे उनको देख के, मैं तो पसीना पसीना हो गया, और महाराज हम तो ऐसे हो गए हाथों से पुष्प गिरने लगे। और आपके गुरुदेव बोले भाई राम थोड़ी तो बाउंड्रीज रखो, तुम सब बोल रहे हो। उनके अंदर सत्य ऐसा है। और फिर अगले दिन गुरुदेव की भी बस मन में भाव आ गया कि एक बात सत्य मानिएगा,
गुरुदेव को यदि अपने जीवन का कोई भाव बताया, तो अगर वो आपका कल्याण ना करने वाली बात भी होगी, गुरुदेव ने अगर इसको स्वीकार लिया तो वो भी आपका कल्याण करेगा। मतलब गुरुदेव को बता करके उसको प्रसाद कर दो, उस भाव को, उस बात को। राघव जी ने श्री जानकी जी को पहले गुरुदेव को बता दिया। गुरुदेव ने जब उस पर हाथ रख दिया तो जानकी जी प्रसाद हो गई राघव जी के लिए। और अगले दिन जब स्वयंवर की सभा इकट्ठी हुई, बड़े बड़े राजाओं ने आकर के धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई तस से मस नहीं कर पाया। तब जनक जी महाराज कहने लगे, लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई बलवान बचा नहीं है। आहा। तब लक्ष्मण जी खड़े होकर के बोले देखिए, आप यदि कहें तो मैं इस पूरी पृथ्वी को गेंद बना करके अपने चरणों से उससे गेंद खेल सकता हूं। राघव जी के प्रताप से, गुरुदेव की आज्ञा से इतनी सामर्थ्य अपने अंदर रखता हूं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यहां दशरथ जी के 2 पुत्र बैठे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी बल विहीन हो गई है? तब वशिष्ठ जी ने नेत्र दिखा करके लक्ष्मण जी को बैठाया और आज्ञा दी है राम जी को कि राघव जाओ, जाकर के इस धनुष का भंजन करो। मतलब बल तो है, पर जब तक गुरु आज्ञा नहीं करेंगे तब तक उस बल का प्रदर्शन नहीं। हमारा बल कैसा है? हमारा बल आवारा बल है। चाहे धन का बल हो, बुद्धि का बल हो, चाहे ज्ञान का बल हो, हमारा बल कैसा है? आवारा है, कहीं भी प्रकट हो जाता है। लेकिन राघव जी का बल ऐसा नहीं है। जब तक गुरुदेव आज्ञा नहीं करेंगे तब तक बल का प्रदर्शन नहीं। गुरुदेव ने जैसे ही कहा, उठहु राम बन जाओ सर भव चापा, जाओ राम जी उठो, जाकर के इस धनुष को तोड़ दो। जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हुई है, चल करके श्री राघव जी गए। आहा। कहते हैं राघव जी ने जाकर के पहले धनुष को प्रणाम किया। बाकी के राजा क्या कर रहे थे? आकर के सीधे धनुष पर अपना बल लगा रहे थे और कह रहे थे ये इसको तो हम ऐसे उठा लेंगे। अभिमान में आ रहे थे और आकर के धनुष के आगे जैसे अपना अभिमान प्रकट करते तो धनुष और ज्यादा बलवान हो जाता। लेकिन राम जी ने जाकर के धनुष को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया धनुष तो वहीं हल्का हो गया। राम जी की बुद्धि देखो, राम जी का स्वभाव। मैं कह रहा हूं ना कि रामचरित्र ऐसा है, हर क्षण आपको कुछ सिखाएगा, जीवन की हर परिस्थिति सिखाएगा। जाकर के राम जी ने प्रणाम किया, धनुष हल्का हो गया, फिर एक परिक्रमा और कर दी उसकी, तो धनुष बिल्कुल ही फॉलोअर हो गया राम जी का। बोल भाई क्या आदमी हो तुम? है यहाँ दुनिया के बड़े बड़े सारे वीर आए, आकर के जो है मेरे ऊपर अपना बल लगा रहे हैं और आप आकर के मुझे प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी का धनुष। और जैसे ही धनुष को पकड़ा है, पकड़ करके उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ दिया। ये उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा के तोड़ने में कितनी देर लगी? बोले जितनी देर में लोगों की बस ये आंखों की पलक ऐसे झपकी होगी, इतनी देर में तो उठा के प्रत्यंचा चढ़ा के राम जी ने धनुष तोड़ दिया। को ना लखा रहे सब थाड़े, सब देखते रह गए, कोई देख नहीं पाया कब कब मैं धनुष तोड़ दी। और श्री राघव जी को श्री जानकी जी ने स्वीकार करके वरमाला पहनाई है, विवाह हुआ। सत्यम, सत्य बोलते हैं राम जी, गुरुदेव से नहीं छुपाया। और अंतिम लक्षण क्या है राम जी का? अक्रोध, क्रोध नहीं करते, बेवजह की बात पर क्रोध नहीं करते, अपने क्रोध को सहना जानते। एक बात बोले बंधुओं, क्रोध संसार में सबको आता है, पर उस क्रोध को जो यहां रखे वो महादेव है। मतलब यहां से यहां ना आवे, वाणी पर ना आवे,
हम लोग राक्षस क्यों बन जाते हैं? क्रोध जन्म लेता है, उठता है, उठता है, उठता है, यहां आकर के इधर से निकल जाता है। इसलिए हम लोगों का क्रोध नाश करता है हमारा। महादेव देव नहीं है, महादेव है। वो महादेव किस लिए हैं? क्योंकि अपने क्रोध को यहीं तक रखते हैं, कंठ से ऊपर जाने नहीं देते हैं। क्रोध को सहना सीखिए। क्रोध सबको आता है, थोड़ा थोड़ा तो सबका प्रकट हो ही जाता है, पर कंठ से ऊपर ना जाओ। अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं जो कि राघव जी में हैं। अद्भुत है राम कथा। इस बार हम 11 से 17 जनवरी 2027 राम कथा करने वाले हैं। प्यारे गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव हर वर्ष होता है। इस वर्ष मतलब अगले वर्ष चित्रकूट में होगा और वहां 7 दिन राम कथा सुनाएंगे। अद्भुत आनंद होगा। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। सो कल हम लोगों ने राम जी का प्रादुर्भाव सुना, वो 10 लक्षणों से आज तक चलते आए। अब आज मैंने कल आपको वचन दिया था कि आज हम आपको वृंदावन लेकर के चलेंगे। वेरी फर्स्ट डे जब मैं यहां पर आया तो मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी, मोस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ अफ्रीका वांट टू नो हु इज राधा रानी। राधा रानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपा करके आप थोड़ा सा बताइए। मैंने कहा, भैया ये प्रसंग तो ऐसा है कि इसके लिए व्रज हो, रसिक बैठे हों तो ही राधा रानी का प्रसंग कह सकते हैं। यह भी एक बात है ना कि थोड़े रस में डूबे लोग बैठे होंगे तो ही आप उस रस की चर्चा कर सकते हो। अब डायबिटिक लोगों के बीच में मैं रसगुल्ला गुलाब जामुन तो नहीं बनाऊंगा। आर यू गेटिंग मी? जो डायबिटिक होंगे, जिनको शुगर है, उनके सामने हलवाई रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं बनाता। क्यों? पहले से बेचारे डायबिटिक हैं, तुम बनाओगे तो और ज्यादा उनको खाने का मन होगा और शुगर हाई हो जाएगी, पधार जाएंगे। रसगुल्ला गुलाब जामुन तो उनके आगे बनाया जा सकता है जो स्वस्थ हैं। ऐसे ही श्री प्रिया जी यानी कि श्री राधा रानी के संदर्भ में कुछ वही कहा जा सकता है जिनको संसार की डायबिटिक ना हो, जो संसार के डायबिटिक शुगर से पीड़ित हैं। संसार की शुगर क्या है? माया। संसार की माया में जो फंसे हैं, उनके आगे अगर मैं श्री राधा रानी की चर्चा करूंगा तो उनको समझ नहीं आएगा। इसलिए रसिक चाहिए, रसिकों के बीच में ही ये बात हो सकती है। तो बहुत कम किशोरी जी की चर्चा करता हूं, अन्यथा कहीं पर। लेकिन वो प्रश्न मेरे बार बार मन में आ रहा था कि बता दीजिए महाराज जी, राधा रानी के बारे में थोड़ा कह दीजिए। फिर आज मुझे फिर सुबह एक भजन की रिक्वेस्ट की गई कि आप वो वाला भजन सुन। मैंने कहा अब तो फिर राधा रानी बार बार 2-4 लोगों से आ गया कि राधा रानी बताइए, तो मुझे इस विषय में बोलना चाहिए। तो मैं बोलूंगा, मैं सुनाऊंगा, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट योर कंसर्न कि आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा। कहीं कोई शब्द रह गया तो हो सकता है कि आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से बैठिएगा सब लोग। पहले एक भाव गा लेते हैं, थोड़ा राधा रानी का माहौल बना लेते हैं। राम जी से सीधे राधा रानी के भाव में जा रहे हैं। वैसे हमारे ब्रज में एक संत थे, उनसे कोई बोल देता था जय श्री कृष्ण तो वो पत्थर उठा के मारते थे। कोई बोलता बाबा तुम जय श्री कृष्ण बोलते पे पत्थर मारते हो। कोई बोलता इनसे राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलते तो वो डंडा मारते थे। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले राम राम बोलो, राम राम। सब लोग बोले आप रहते वृंदावन में हो और बुलवाते राम राम हो, क्यों? बोले तुम जय श्री कृष्ण बोलते हो तो अकेला कृष्ण का नाम, राधे राधे बोलते हो तो अकेले राधा रानी का नाम, जब राम बोलते हो तो राम है राधा, माँ में माधव, दोनों आ जाते हैं, राम राम बोलो। तो उनकी बात क्या थी? बोले राम है राधा, माँ में माधव, राधा माधव का भी नाम भूल गया और अयोध्यापति राम का भी नाम भूल गया, तीनों नाम भूल जाते हैं, इसलिए राम राम बोलो। ऐसे एक बाबा हुए। तो कल अयोध्या की चर्चा हुई, आज
वृंदावन की चर्चा, बरसाना की चर्चा होगी, उससे पहले एक बार श्री राधा रानी को हम लोग प्रणाम कर लें। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, आनंद मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। हे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। आनंद मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। हे कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार, कोटिक रूप धरे मनमोहन को न पावे पार। कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। कोटिक रूप धरे मनमोहन को न पावे पार। हे वृषभानु की किशोरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ वृषभानु की किशोरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। श्री राधा रानी की रहो। हो ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हे मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हरी जी बरिया ने भावे राधा नाम मलाई। हो मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हरी जी बरिया ने भावे राधा नाम मलाई। वृषभानु की किशोरी गुणधानी लागे,
बोल बरसाने वाली की। जय हो। राधा राधा जो कोई गावे, जो नर आठोया। राधा राधा जो कोई गावे, नर आठोया। हे राधा राधा जो कोई गावे, जो नर आठोया। राधा राधा जो कोई गावे, जो नर आठोया। हे उसकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। उसकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। ओ उनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जय हो। जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। ओए प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। ओए प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे। राधे राधे, वृषभानु दुलारी राधे राधे, बरसाने वाली। राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, हम सब की प्यारी। राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे। राधे राधे, सब प्रेम से गाओ, राधे राधे, बरसाने वाली। राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, हरिवंश प्यारी। राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, विराज जाओ, सब लोग बैठ जाओ। वृषभानु की ललित तो घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे। मुहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी ला
महारानी लागे मोय प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। श्री राधा रानी दो अक्षर में समग्र विश्व का निधान करने वाले श्री कृष्ण विराजमान है। राधा बहुत भावपूर्ण होकर के और बिल्कुल आप लोग सतर्क होकर के पूरी ये बात सुनिएगा। कौन है श्री राधा रानी? भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। उसमें पहली शक्ति है माया शक्ति, दूसरी है तटस्था शक्ति और तीसरी है स्वरूप शक्ति। सब लोग इधर देखिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान की पहली शक्ति का नाम क्या है? माया शक्ति। एवरीवन नोज दैट कि माया है क्या, जिसके कारण आप साउथ अफ्रीका में हो, जिसके कारण हम इंडिया में हैं, जिसके कारण कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई रुपए पैसे के लिए, कोई डॉलर के लिए, कोई यहाँ के रेंट्स के लिए, जो भी आप लोग कर रहे हैं, जितने में काम बन जाए उससे अधिक के लिए कर रहे हैं तो वो माया है। समझ में आई बात? हमारा इतने में 3 समय का भोजन हो सकता है, इतने में घर बन सकता है, इतने में ट्रेवलिंग करने वाली गाड़ी मिल सकती है, इतने में सब व्यवस्था बन सकती है। उतना है पर यू वांट मोर, वही माया है जो आपको अपनी ओर खींचती रहती है। वो भगवान की शक्ति है, माया शक्ति। अगर वो शक्ति नहीं होगी तो संसार चलेगा कैसे? संसार को चलाने के लिए भगवान की एक माया शक्ति है जो आपको अपनी ओर खींचती रहती है हमेशा। तो एक शक्ति माया शक्ति जो संसार चलाने के लिए भगवान प्रकट करते हैं। दूसरी शक्ति है तटस्था शक्ति। ये तटस्था शक्ति क्या है? मुझ में देखने की पावर है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, बैठने की, उठने की, गाने की, नृत्य करने की। ये जीव व्यक्ति के अंदर ये सारी शक्तियां जिससे वो कर्म करता है वो सब तटस्था शक्ति कहलाते हैं। ये भगवान की कृपा से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। माया शक्ति, तटस्था शक्ति। मैं बोल रहा हूं, मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गूंगा बोल सकता है, बिना पैर वाला पर्वत लांघ सकता है। किसकी कृपा से? माधव की कृपा से। तो ये गूंगे को बोलने की शक्ति, बिना, हम सब एक समय पर लंगड़े ही थे। जब जन्म लिया था उसके बाद लंगड़े ही थे, नहीं चल पाते थे, नहीं उठ पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। माता जी उठा के धर देती थी, माता जी उठा के इधर उधर घुमाती थी, लेकिन धीरे धीरे चलने की शक्ति आ गई। आज बड़े बड़े पर्वत पार कर लेते हैं हम। एक समय पर हम सब गूंगे थे, बोलना नहीं आता था। आज दुनिया शांत हो जाती है हमारी बोली के आगे। एक समय रोते थे तो मां कहती थी बेटा शांत हो जा, बच्चा शांत हो जा, नहीं मानते थे। आज 2 मिनट में मान जाते हैं। तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर इनबिल्ड जो होती हैं वो तटस्था शक्ति कहलाती है। और तीसरी शक्ति भगवान की होती है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति। और इस स्वरूप शक्ति के भी 3 रूप हैं। स्वरूप शक्ति के 3 रूप कौन कौन से हैं? संघिनी, संवित और आह्लादनी। इसमें संघिनी शक्ति कौन सी है? धाम, जैसे कि वृंदावन। वृंदावन भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, द्वारिका भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, जगन्नाथ भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, बद्रीनाथ धाम भी श्री कृष्ण का स्वरूप है। वहां मंदिर में भगवान जो बैठे हैं वो बाद की बात है। आप धाम में पहुंच गए, इसका मतलब कृष्ण आपको मिल गए, कृष्ण से आप मिल लिए।
आप वृंदावन गए, लेकिन बहुत भीड़ थी, बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आप वृंदावन पहुंच गए, तो वृंदावन पहुंचने से कृष्ण के दर्शन हो गए, क्योंकि धाम भी ठाकुर जी का ही रूप है, वृंदावन। तो भगवान की स्वरूप शक्ति में जो 3 स्वरूप हैं, उनमें पहला है संघनी स्वरूप, यानी कि धाम, भगवान का धाम। तीसरा स्वरूप है संवित शक्ति, जो कि है ज्ञान। अभी हम लोग डरबन में बैठे हैं, साउथ अफ्रीका में बैठे हैं, लेकिन कथा सुनते 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 अचानक से आप भूल जाते हो कि ये साउथ अफ्रीका है, अचानक से भूल जाते हो कि डरबन है। अभी हम लोग नाच रहे थे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, तो ऐसा लगने लगा कि हम कहीं यमुना जी के तट पर व्रजमंडल में तो नहीं हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप शक्ति क्या है? कथा, ज्ञान, जिसके वजह से आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है, ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता है। तो ये भगवान की ज्ञान रूप, ज्ञान शक्ति। तो संवित, संघनी और तीसरी है आह्लादनी। ये 3 प्रकार की स्वरूप शक्तियों में संवित जो है वो धाम है, संघनी जो है वो कथा है, और आह्लादनी जो है वो राधा रानी है। अब राधा रानी कैसे हैं ये सुनो। आह्लाद किसको कहते हैं? हमारे हृदय में प्रसन्नता का पारावार हो जाए, जिसको मेजर ना किया जा सके, इतना प्रसन्न हम जब हो जाते हैं, उस समय जो हम क्रिया करते हैं वो हमारे आह्लाद का स्वरूप होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चाहता था कि उसको 5 करोड़ रुपए मिल जाएं, अचानक से फोन आता है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए। अब 5 करोड़ रुपए नाम सुनते ही उसके मन में जो आंखों से आंसू निकले, हंसने लगा, प्रसन्न हो गया, और महाराज इतना प्रसन्न हो गया, पत्नी के साथ नाचने लगा, अपने बच्चों के साथ नृत्य करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, उछलने लगा। तो प्रसन्नता मिलने से जो जो एक्टिविटीज उसने की उसको कहते हैं आह्लाद। श्री कृष्ण को जब अति प्रसन्नता होती है, अति प्रसन्नता होती है, तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। उनके हृदय का जो आह्लाद है, उनके हृदय की जो अनन्य प्रसन्नता है, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है, और वही श्री राधा रानी है, वही श्री राधा रानी है। और कब हुआ था ये अनन्य आह्लाद प्रकट? 2-4 कथाएं आती हैं श्री राधा रानी के प्राकट्य की। एक तो कथा ऐसी है कि वृषभानु जी ने बहुत तपस्या की, और तप करके ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना की कि नाथ आप हमारे यहां संतान रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान ने आज्ञा देकर के कहा कि बाबा, हम तो ऑलरेडी नंद यशोदा को आज्ञा दे चुके हैं कि हम उनके यहाँ कृष्ण बन के आने वाले हैं। देवकी वसुदेव को पहले ही भगवान कह चुके हैं कि हम उनके यहाँ कृष्ण बन के आने वाले। एक ही समय पर 2 जगह कैसे अवतार लें? तब ठाकुर जी से कहा कि नहीं नहीं नाथ, कुछ तो कृपा करो। तब भगवान वैकुंठ में जाते हैं और अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपने आप को मिरर में देखते हैं। तो ठाकुर जी का स्वरूप जो दर्पण में दिखाई देने लगता है, उस दर्पण के स्वरूप का ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं, बिंदी लगाते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, होठों पर लालिमा लगाते हैं, सुंदर चुनरी उड़ाते हैं, गले में आभूषण पहनाते हैं। और जैसे ही अपने ही प्रतिबिंब के स्वरूप को, अपने ही मिरर में दिखने वाले स्वरूप का ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी अपने ही स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं, और उस प्रतिबिंब के स्वरूप को ही ठाकुर जी प्रकट कर देते हैं और आज्ञा करते हैं कि हे वृषभानु, हे राधा रानी, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हो, आपको देख करके मुझे भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कृपा करके आप इस वृंदावन की कृष्ण लीला में प्रेम रस भरने के लिए प्रकट हो जाओ।
तो ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप, ठाकुर जी का ही आह्लाद स्वरूप, ठाकुर जी का ही प्रेम स्वरूप, वही वृषभानु जी के यहां श्री राधा रानी बन करके आती। तो आह्लाद भगवान का वही राधा रानी। एक दूसरी कथा और आती है, वो कैसे है? हैव यू हियर्ड अबाउट मोहिनी अवतार? मोहिनी अवतार कब हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ देवता और राक्षसों के बीच में, दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। और उस समुद्र मंथन में जैसे ही स्वर्ग कलश प्रकट हुआ, दैत्य उसको लेकर के भाग गए। तब देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि अमृत तो सारे दैत्य ले गए, अब हम क्या करें? तो भगवान बोले चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तो भगवान मोहिनी बन करके आए। इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी आए, इतने सुंदर बनकर के आए, आहा, वो गजगामिनी चाल, वो मृग जैसे, हिरण जैसे नेत्र, वो इधर इधर तिरछी नजर से देखना सबको घायल कर रहा था। दैत्यों के हाथ में अमृत था, लेकिन जैसे ही मोहिनी को आते हुए देखा, दैत्यों ने अमृत तो नीचे रख दिया, बोले कि अब तो यही है अमृत, अब तो यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। दैत्यों ने जाकर के मोहिनी जी से कहा कि हमको अमृत मिला है, पर हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से पिलाओ, इतनी सुंदर हो, तुम्हारे हाथों से पीकर के हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो मोहिनी भगवान बोले एक काम करें। बोले क्या? ये जो कलश में अमृत है ना, गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो सब नीचे है, पतला पतला अमृत ऊपर है। तो पहले मैं देवताओं को पिला देती हूँ, पतला पतला सारा उनको पिला देंगी, गाढ़ा गाढ़ा नीचे का जो बचेगा वो तुम लोगों को पिला देंगे। दैत्य तो इतने मोहित हो गए थे मोहिनी पे, बोले तुम जो चाहे वो करो, जाओ पिला दो देवताओं को, हम वेट करेंगे यहां पर। मोहिनी भगवान जैसे अमृत कलश लेकर के गए देवताओं के पास। देवताओं को पता था कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, लेकिन इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आएंगे ये देवताओं को भी नहीं पता था। जैसे ही भगवान मोहिनी अमृत कलश लेकर के आए, तो यहां जो दैत्यों की हालत हुई वही देवताओं को भी हो गई, देवता भी सब मोहित हो गए। कितनी सुंदर हो आप, मुझसे ब्याह कर लो। देवता ही सब आगे पीछे घूमने लगे, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, सब आगे पीछे सब घूमने लगे, बोले हमसे ब्याह कर लो, हम तो तुमसे ही ब्याह करेंगे, तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग छोड़ देंगे, तुम कहोगे तो चंदा तारे तोड़ लाएंगे तुम्हारे लिए, तुम हमसे ब्याह कर लो बस। मोहिनी भगवान धीरे धीरे बोले मैं नारायण हूं। बोले वो तो सब बात की बात है, अभी तो तुम मोहिनी हो, तुम तो बस हमसे ब्याह करो। सब मोहित हो गए। अरे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, ये कथा मैंने कभी कही थी तो लोग बागों को लगा कि महाराज जी ऐसा शंकर जी के लिए कैसे बोल सकते हैं। अरे शिव सदा नारायण की स्मृति में रहते हैं, सदा नारायण को प्राप्त करने में रहते हैं। उन्होंने सदा शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का स्तवन किया है, हर हरि का हमेशा स्मरण करते रहते हैं। लेकिन आज उन्हीं हरि को मोहिनी रूप में देख करके शंकर जी भी नहीं रोक पाए अपने आप को। बोले मैं तो आपसे ब्याह करूंगा। मोहिनी बोले मैं हूं हरि। बोले फिर तो 100% ब्याह करूंगा। बोले अभी तक तो आप मेरे उपास्य थे, पर आज आपको मोहिनी रूप में देख करके तो अब तो वरमाला कहां है, लाओ अभी डालता हूं। इतने सुंदर बनकर के ठाकुर जी प्रकट हुए कि सब उनके रूप को देखते रह गए। लेकिन इन 33 कोटि देवताओं में एक देवता ऐसे हैं जो मोहिनी के रूप पर मोहित नहीं हुए, और वो कौन थे? सूर्य। सूर्य नारायण भगवान ने जब मोहिनी को देखा, उनके मन में, सबके मन में आ रहा था कि ये हमारी पत्नी बन जाए, पर सूर्य के मन में आया ये मेरी बेटी बन जाए। ऐसी सुंदर मेरी बेटी हो, इतनी सुंदर बेटी का मैं पिता कहलाऊं, ये मेरा गौरव होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा।
जैसे ही सूर्य नारायण भगवान ने ये भाव विचार किया, इतने में ही मोहिनी भगवान ने सूर्य की ओर देखा और देख करके कहा, हमने आपका हृदय देख लिया, हमने आपके हृदय की बात जान ली, अब ये पूर्ण होगी। कैसे पूर्ण होगी? बोले द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, द्वापर में मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा और हे सूर्य नारायण, आपका ही अंश वृषभानु बनकर के बरसाने में जन्म लेगा। आपकी इच्छा तब पूरी होगी। क्यों? मेरी आत्मा ही राधा रानी के रूप में आपके यहां जन्म लेंगी। सूर्य नारायण भगवान बोले, भगवान जैसे अभी हो ऐसे ही बन के आना, मोहिनी जैसे सुंदर। ठाकुर जी बोले, मोहिनी जैसे सुंदर नहीं, दुनिया को जो अपनी सुंदरता पे मोहित करे वो मोहिनी, और ऐसी करोड़ों मोहिनी भी जिनकी सुंदरता पे वारी जाएंगी वो होंगी श्री राधा रानी, वो आपके यहां जन्म लेंगी। करोड़ों करोड़ों मोहिनी अवतार न्योछावर हो जाते हैं जिनकी रूप माधुरी पर, वो है श्री राधा रानी। ऐसे हमारी किशोरी जी, उनके रूप को समझ, अभी भी मैं बहुत बाहर की बातें ही बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि श्री राधा रानी कौन है। बस बात ऐसी है कि दो देह हैं लेकिन उनके अंदर प्राण एक ही है, वही राधा कृष्ण है। बस देह दो हैं। ऐसा वर्णन आता है कि रुक्मणी जी ने, भगवान कृष्ण का जब ब्याह हो गया रुक्मणी जी से, उसके बाद जब कुरुक्षेत्र में व्रजवासी और द्वारिका वासियों का मिलन हुआ, तब रुक्मणी जी किशोरी जी का रूप देखने के लिए गई थी कि वो कैसी हैं। वो कथा तो बहुत सुंदर है, सुनी होगी आपने। रुक्मणी जी सब भगवान की पटरानियां राधा रानी का रूप देखने के लिए गईं और बड़े अहंकार में गई हैं कि हमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी होंगी। ये 24 घंटा कृष्ण जिनका स्मरण करते हैं, 24 घंटा कृष्ण जिनकी याद में रहते हैं, वो राधा रानी हमसे ज्यादा सुंदर थोड़ी होंगी। क्यों? अरे स्वर्ग की बड़ी बड़ी अप्सराएं उर्वशी आदि भी जब द्वारिका आती है ना तो घूंघट करके घूमती हैं। क्यों? रुक्मणी आदि पटरानियों के आगे उनकी सुंदरता फीकी लगती है, इतनी सुंदर है। स्वर्ग की अप्सरा ये कम सुंदर नहीं है। उर्वशी आदि अप्सराएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन वे भी रुक्मणी जी के आगे फीकी लगती हैं, इतनी सुंदर हैं रुक्मणी जी और भगवान की पत्नियां। लेकिन आज उन पत्नियों को पता चला कि राधा रानी आई हैं, तो अहंकार में दर्शन करने के लिए जा रही हैं। हम देखें तो सही हैं कैसी राधा रानी। तो जैसे ही व्रज के शिविर में प्रवेश किया, भीतर जाके पूछा राधा रानी कहाँ है? बोले वो सामने वाले कैंप में बैठी हैं। भीतर जैसे प्रवेश किया, आहा घुंघराले केश, इतना सुंदर तप्त कांचन गौर वर्ण, इतना सुंदर रूप था कि भगवान की जितनी पटरानियां अहंकार में गई थी सबका अहंकार नष्ट हो गया और सब अपने घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़ करके बोली, हे श्री राधा रानी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इतने में ही वो कन्या बोली, नहीं नहीं मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी चरणों की दासी हूं। राधा रानी तो भीतर बैठी है। रुक्मणी जी एक दूसरे के मुख की ओर देखती हैं। हम इतने अहंकार में भर के राधा रानी को देखने के लिए गई, उनकी दासी हमारे चित्त के अहंकार को नष्ट कर रही है, तो राधा रानी क्या करेंगी? विचार करो। राधा रानी अंदर हैं? बोले हाँ। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो और सुंदर स्वरूप, उस स्वरूप को देख करके 8 पटरानियां गई थी भगवान की, 3 तो वहीं मूर्छित हो गई, इतनी सुंदर। सबने प्रणाम किया, बोले ये तो निश्चित राधा रानी है, राधा रानी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तब उन्होंने कहा, नहीं 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 मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी है। दर्शन करने 8 गई थी, रह गई केवल 4, बाकी की 4 तो बाहर ही रह गई। बोले कि हम दासियों की सुंदरता के आगे फीकी पड़ रही हैं, राधा रानी के आगे क्या होगा हमारा हाल। अंत तो गत्वा सब फीके पड़ गए, जैसे तैसे रुक्मणी जी रह गईं। रुक्मणी जी ने जब प्रवेश किया भीतर तो क्या देखती हैं? असंख्य असंख्य सुंदरी नारियां चारों ओर बैठी हैं। ऐसा ऐसा सौंदर्य है उनका कि एक एक के रूप के गुण अगर बखान किए जाएं तो पूरी पृथ्वी को कागज बना करके, वृक्षों को स्याही
वृक्षों को कलम बना करके, समुद्र को स्याही बना करके भी लिखा जाए तो वहां बैठी नारियों की सुंदरता नहीं बताई जा सकती। और उन असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य में श्री किशोरी जी बैठी। रुक्मणी जी तो देख करके यह भी भूल गई कि मैं कौन हूं। इतनी सुंदर राधा रानी। यही तो राधा रानी है जो आपका स्वयं का अस्तित्व भुला दे, वो श्री किशोरी जी। रुक्मणी जी देख करके, दर्शन करके कहते हैं कि जो रुक्मणी जी सदा श्री कृष्ण की दासी रही, आज राधा रानी को देख करके कहती हैं कि मैं द्वारिका छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूं, मुझ पर कृपा करो। तब किशोरी जी हृदय से लगा के कहती हैं, हमारे प्राण धन तुम्हारे पास हैं, हमारी आज्ञा है उनकी सेवा करो, उनको कोई कष्ट ना होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना। तब रुक्मणी जी निकल करके बाहर आई और सब पटरानियों ने पूछा, राधा रानी कैसी हैं, थोड़ा बताओ तो सही। तो रुक्मणी जी बोली, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन तुम बहुत पूछती हो तो केवल इतना बता देती हूं। श्री कृष्ण संध्या में जब आते हैं और अपने सारा श्रृंगार उतार करके रात्रि के वस्त्र पहनते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल करके जैसे ही श्री कृष्ण लेट जाते हैं, अत्यंत थके हुए श्री कृष्ण के मुखमंडल पर वो मासूमियत जब सोते समय दिखाई देती है, उस समय श्री कृष्ण का वर्ण यदि सांवले से गोरा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्री राधा रानी लेटी हुई है, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं। तो श्री राधा रानी कौन है? भगवान का ही स्वरूप है, श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं का ही आह्लादनी स्वरूप है। अब कहते हैं लोग कि विवाह क्यों नहीं हुआ? हमारे वृंदावन की रीति में तो ब्याह हुआ ठाकुर जी का। दूसरा पक्ष यह है कि श्री ठाकुर जी व्रज से बाहर जाने वाले हैं, हम सबका कल्याण करने के लिए गीता का ज्ञान देने वाले हैं, महाभारत का युद्ध कराने वाले हैं, द्वारिका की स्थापना करने वाले हैं, कई सारे राक्षसों का वध करने के लिए उनको व्रज छोड़ के जाना पड़ेगा। और श्री राधा रानी व्रज से बाहर नहीं जाएंगे। श्री राधा रानी दुनिया के लिए आई नहीं है, केवल व्रज के लिए आई हैं और व्रज के उपासकों के लिए आई हैं। व्रज के बाहर, आई एम सॉरी टू से, पर ब्रज के बाहर के लोगों के लिए राधा रानी नहीं आई है। आप नारायण की पूजा कीजिए, आप महादेव की पूजा कीजिए, आप शंकर की, आप हनुमान जी की पूजा करो, आप राम जी की पूजा करो, आप कृष्ण की पूजा करो, पर राधा रानी तो केवल उनकी हैं जो व्रज के हैं, जिनके तन में व्रज, जिनके मन में व्रज, जिनके बुद्धि में व्रज है, उनके लिए श्री किशोरी जी आई हैं। रसिकों के लिए किशोरी जी आई हैं, व्रज के बाहर वालों के लिए नहीं है। हाँ, तो आप कहें तो फिर महाराज जी साउथ अफ्रीका वाले नहीं बच सकते? बच सकते हैं। तन भले ही साउथ अफ्रीका में हो, लेकिन मन सदा वृंदावन में रहता हो, तो आप राधा रानी को बच सकते हो। लेकिन मन भी यहीं के कमाई धंधे में ही लगा है, तो फिर राधा रानी को नहीं बच पाओगे। मन तो वृंदावन में रहना चाहिए। ऐसी श्री राधा रानी, तो ठाकुर जी को बाहर जाना है लीला करने के लिए, और किशोरी जी नहीं जाएंगी व्रत छोड़ के। और किशोरी जी के लिए अगर ठाकुर जी भी नहीं गए, तो जिस उद्देश्य से श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए भी श्री कृष्ण को जाना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के भी दो रूप हैं, एक देवकी नंदन है, एक नंद नंदन है। अब ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए मुझे 3-4 दिन कथा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं बस शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। नंद नंदन कृष्ण कौन है? जो कभी सुदर्शन हाथ में नहीं लेते, जो कभी गदा हाथ में नहीं उठाते, जो कभी चतुर्भुज नहीं होते, केवल 2 भुज रहते हैं, वंशी का नाद करते हैं, वो नंद नंदन कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। और उनका विवाह श्री किशोरी जी से हुआ है, वो सदा वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन में आपको कोई भी मंदिर चतुर्भुज भगवान का नहीं मिलेगा, सारे 2 भुज भगवान और केवल वंशी बजा रहे हैं। मतलब वहां प्रभाव नहीं है ठाकुर जी का, वहां ऐश्वर्य नहीं है ठाकुर जी का, वहां केवल प्रेम है। उन प्रेमी कृष्ण का विवाह किशोरी जी से हुआ है, बांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया। लेकिन देवकी नंदन कृष्ण जो मथुरा जाते हैं,
हस्तिनापुर जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, महाभारत का युद्ध आदि सब कराते हैं, उन देवकी नंदन कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ है। आप कहो